हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो यूपी ट्रिपल एस सी में सभी जो एग्ज़ाम होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन हैं वो यूपी जीके से पूछे जा रहे हैं। तो यही सेट है, डेली आपको 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन हैं ये आपके यूपी जीके के मिलने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जो आपको, इसको देखेंगे नहीं फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे, इतने में आप सोच लेना कि आपका आंसर क्या है। इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे फिर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? जैसे कि अंकगणितीय ऑपरेशन यानी कि अर्थमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इससे जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू से तीनों एएलयू होता है और सीयू भी होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और इसका स्टोरेज यानी जो आपका मेमोरी यूनिट होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज आंसर। इसके बाद बात करते हैं 67 की। भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य से किया है? जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर था जिसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे किया गया है? इसका आंसर है ए, मौसम के पूर्वानुमान में। इसके बाद 68, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर क्या है? इंटेल कॉरपोरेशन। जो इंटेल कॉरपोरेशन है इसके द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनवाया गया था। इसके बाद 69 है, निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? संभाव्य स्वीकृति मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस। इसका आंसर है ओमेगा ऑटोमेशन। इसके बाद बात करेंगे कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसके डेवलपमेंट में जो भाषा यूज की जाती है, लैंग्वेज यूज की जाती है, वो कौन सी है? इसका आंसर है प्रोलोग लैंग्वेज। नेक्स्ट चलेंगे 71, एआई आर्टिफिशियल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अभी आपको हमने फुल फॉर्म बताया था। इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है वो कौन सी है? इसकी विशेषता है कनेक्टिविटी एंड डायनेमिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग। ये दोनों कनेक्टिविटी इसके आंसर हैं। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाए? ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 73 पे आएंगे। इसमें हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करें, बहुत ही जल्दी आपका 10 से 15 मिनट में ये ख़त्म कर देंगे। आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो डेली आप सोचिएगा कि आप 10 से 15 मिनट में आप 30 से 35 क्वेश्चन कर लेंगे। लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है? LIFO। इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट में कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और फर्स्ट में उसको प्रोसेस किया जाता है। जो आपका प्रिंट से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? जब कोई प्रिंट देते हैं तो उससे पहले आपको देखना रहता है कि कैसा प्रिंट आएगा मेरा, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए देते हैं Ctrl+F2। इसके बाद 75 नंबर, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल नहीं है? जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है उसमें क्या शामिल नहीं है इसमें से? इसका आंसर है आपका लाइन स्पेसिंग। क्या है? लाइन स्पेसिंग इसका आंसर है। इसके बाद 76 चलेंगे, निम्नलिखित में से बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है इसकी विशेषता क्या नहीं है? इसकी विशेषता आंसर क्या है? इसका आंसर है कैपिटलाइजेशन। जब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, इटैलिक का मिलेगा, अंडरलाइन का मिलेगा, बोल्ड का मिलेगा, लेकिन कैपिटलाइजेशन का ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा। इसके बाद 77, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः किस रूप में किया जाता है? जो MS वर्ड है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? आंसर बताइए। इसका आंसर है C, यानी कि विभिन्न प्रलेख तैयार करने, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है C।
इसके बाद स्प्रेडशीट का प्रयोग करने के लाभ क्या हैं। जो स्प्रेडशीट है जिसका लाभ क्या होते हैं, इसके कैलकुलेशन करने में भी, चेंजिंग द डेट ऑटोमेटिकली अपडेट कैलकुलेशंस, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इसके सभी जो फायदे हैं सभी लाभ हैं। तो इसका आंसर हो जाए डी। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया था, ये कब किया गया था, 1998, 1997, 1994, 1995। इसका आंसर है 1995। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कोई ऐप हो जिसमें हम संशोधन करके अपने अनुसार संशोधन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है चिकनकारी साड़ियों के लिए, सुंदर कढ़ाई के लिए, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है, यानी कि सर्वाधिक जनजाति वाला जो जनपद है वो कौन सा है, इसका आंसर है सोनभद्र। सोनभद्र और किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताओ। सोनभद्र ये कागज़ के लिए भी प्रसिद्ध है, और किसके लिए प्रसिद्ध है कमेंट करना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, इसका आंसर है इलाहाबाद। इसके बाद 84 बात करेंगे। 84 में क्या है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। जो डाक कर्मयोगी पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ई लर्निंग पोर्टल है। इसमें लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें इसका आंसर हो गया है बी। 84 का आंसर क्या है, बी। इसके बाद 85 की बात करेंगे। 85 में क्या है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है। जो आयकर आयुक्त होते हैं इसमें जो पद होता है इसमें किसके बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद प्रशासनिक सेवा के संभागीय आयुक्त या सचिव के समकक्ष होता है। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। इसके बाद भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, अब बताइए भारत कला भवन कहाँ पे है, इसका आंसर हो गया बी, यानी कि बनारस। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। जो अनुसूचित जाति हैं इनमें कौन सी जनजाति शामिल नहीं है, इसका नाम है तड़वी। ये तड़वी जनजाति है जो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। सहरिया भी है, और इसके बाद थारू भी है, बुक्सा भी है, जिसको भुक्सा भी बोलते हैं, ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। ये रामलीला और रासलीला किसके उदाहरण हैं आप बताइए। ये उदाहरण है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। किसके हैं, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं आल्हा। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, आपको खुद पता होगा कि आल्हा बुंदेलखंड का ये लोकप्रिय संगीत है। इसके बाद निम्न में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं कहाँ पे, ये मेले हैं, यहाँ पे ये स्थान है। बटेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है, ये आगरा में लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, ये देवा शरीफ का मेला आप बताइए कहाँ लगता है। इसके बाद संकिसा है, ये फरुखाबाद में, बिठूर है कानपुर में, लेकिन देवा शरीफ यही आपका सुमेलित सही नहीं है। इसके बाद 91 निम्न में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं। जो अमीर खुसरो हैं ये कहाँ से संबंधित थे, 91 का आंसर क्या है बताइए। अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित थे, 91, इनका आंसर है पटियाली से संबंध है। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। जो 1924 में संयुक्त प्रांत में उस टाइम क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, वो कहाँ पे बुलाई गई थी, ये बुलाई गई थी कानपुर में। इसके बाद मथुरा, डिगबोई और पानीपत में
परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? जो यहाँ पे तेल की वो है शालाएँ, यानी कि इनको शाला को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफाइनरी बोलते हैं। ये किसके सहयोग में किसने स्थापित की थी? इसका आंसर है सी, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, इसके द्वारा ये स्थापित की गई थी। इसके बाद 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? कालीन कहाँ पे का कालीन प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है भदोई का। इसके बाद नेक्स्ट है 90, कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? जो आगामी निवेश परियोजना नहीं है वो कौन सी है? 95 का आंसर दीजिए। इसका आंसर है डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर, थीम पार्क आगरा में, मेगा फ्रूट बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, लेकिन ये नहीं है, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में नहीं है। इसके बाद 96 में कौन सा सुमेलित नहीं है? 96 में आंसर करिए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ये वाराणसी में बिल्कुल है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, ये नैनी में बिल्कुल है। इसके बाद तेल शोधन संयंत्र जो है, अभी आप ऊपर बात करिए थे रिफाइनरी के लिए, ये कहाँ? मथुरा में। लेकिन मॉडर्न बेकरी है, ये आपकी लखनऊ में नहीं है, यही आपका गलत हो गया। इसके बाद 97, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? अभी ऊपर बताया था कालीन नगरी किसको बोलते हैं, ये भदोई को बोलते हैं। इसके बाद 98, उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया था? जो टेहरी बांध परियोजना थी वो किसके सहयोग से हुआ था? वो हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 99 और 100, लास्ट 2 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों में का नाम उल्लेखित करता है? कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं? ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें हैं चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? अब आप बताइए। अभी जो उत्तर प्रदेश आ गए वो गेहूं में, आलू में, गन्ना में, इसके बाद मूंगफली में भी अभी आ गए, दूध में आ गए, इन चीज़ों में अभी उत्तर प्रदेश आ गए। इस प्रकार आपके 35 क्वेश्चन पूरे हो गए, 15 कंप्यूटर के और 20 आपके यूपीजीके के। इसी प्रकार आपको अगर अच्छा लगा हो, सेट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि सभी तक ये पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।